गुड मॉर्निंग। चलो पहले प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, है ना। शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। चले एक रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल होना। शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। से बच के रहे हम, कितनी भी दे भली जिंदगी दे। होना किसी का किसी से, भावना मन में बदल की होना। चले नेक रास्ते से कर भी कोई भूल होना। शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर होना। एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। हाँ ठीक है। फिजिक्स की थी, मैंने कल बताया था ना। मैंने वैसे आपकी क्लास फिजिक्स की थी, मैंने कल बताया था ना कि शायद मैं ले सकता हूं। वो फिजिक्स की इस वीक ज्यादा लगी हुई है ना क्लास, मैथ्स की 2 ही लगी थी सुबह सुबह, तो इसलिए वो एक क्लास हमने एक्सचेंज कर ली, है ना। मैथ्स की 2 ही क्लास थी इस वीक एक्चुअली। चलो जी, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2 में डाउट है, ठीक है, तो मेरे को भेज देना प्रियांश, या डाउट ऐप पे भेज दो। डाउट ऐप नहीं तो मेरे को भेज देना, जैसा भी। डाउट ऐप प्रायोरिटी, डाउट ऐप रखो, है ना। कोई दिक्कत आए तो मेरे को भेज देना, ठीक है। चलो जी, हार्मोनिक कॉन्जुगेशन क्या होता। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताया तो था प्रभांशु, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताया था स्टार्टिंग में, देखना एकदम बताया था कि नहीं बच्चों, याद है। सेक्शन फॉर्मूले में के साथ बताया था ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हाँ हाँ हाँ, है ना, सीधा एक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। डाउट है अब अच्छे वर्क कर रहा है वो तो। हाँ मैंने बोला था ना, देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई भी नई चीज है तो धीरे धीरे ही मतलब चीजें स्मूथ होती है। तो मतलब मेरे ख्याल से अब 95% बच्चे भी अब ज्यादातर डाउट ऐप पे भेज रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे इसमें से भी भेजते हैं, वैष्णवी भंडारी भेजती रहती है ना, और भी बहुत सारे बच्चे भेजते रहते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है। हाँ तो कहां पे थे अपन, चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। कहां पे थे अपन ने लास्ट क्लास में, कहां पे एंड करा था। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया था क्वेश्चन। अच्छा एक वो पी अपॉन पीबी वाला क्वेश्चन अपन ने करा था। अच्छा वो पी अपॉन पीबी में ना, जैसे 2-3 बच्चों ने मेरे को भेजा, उसमें कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था कि आपको लग रहा था कि पी अपॉन पीबी में मैंने डायमीटर फॉर्म यूज करा है ना। कुछ ऐसा 2-3 बच्चों ने मेरे को भेजा था कि सर पी अपॉन पीबी में अपन ने डायमीटर फॉर्म कैसे लगा दिया, कि ए और बी तो डायमीटर के एंड पॉइंट थे ही नहीं। नहीं 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 नहीं, देखो इसीलिए मैंने बोला था, और स्पेशली मैंने बोला भी था कि ए और बी जो पॉइंट्स हैं डेफिनेटली वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स तो है ही नहीं। और आप यदि एक बार वापस से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, मुझे पॉइंट्स तो नहीं याद है, जो भी मैंने पॉइंट्स लिए होंगे, तो मेरे पास क्वेश्चन जो था
वो था क्वेश्चन जो था उसमें कुछ पीए अपॉन पीबी जो है अपन ने कुछ कांस्टेंट लिया था, है ना। तो यदि आपको याद हो तो मैंने सिंपली इतना सा करा था कि ऊपर पीए का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था और नीचे पीबी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। उसमें डायमीटर का कोई रोल ही नहीं है। मेरे को क्वेश्चन में यह बोला था कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस आपको निकालना है जिसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कुछ 2/3 या 3/2 जो भी दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने तो कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन ने बोला कि उससे डिस्टेंस अपॉन उससे डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 2/3 कर दिया था, बस इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसलिए मैंने कहीं पर यह एज्यूम तो करा ही नहीं कि ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। यदि ए एंड बी वुड बी द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर तो मैं डायमीटर फॉर्म क्या थी बच्चों, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ये यूज करता ना, दिस इज द डायमीटर, है ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ए और बी को लेके हो रहा था कुछ बच्चों को कि सर ये ए और बी क्या है ना। तो ए और बी क्या होता है बेसिकली कि ए और बी में से जो पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट सर्कल के अंदर आता है और एक पॉइंट सर्कल के बाहर आता है। मतलब सर्कल पे तो आता ही नहीं है, सर्कल पे तो कोई भी पॉइंट नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। मतलब मैं डायग्राम से समझाऊं आपको तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो रहा है कि लेट्स से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब मैंने आपसे बोला कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है कि जिसकी ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है। ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है। तो कहीं ना कहीं मैं एक पॉइंट की यदि बात करूं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट एक पोजीशन यहां पे भी होगी, दिस 2 दिस 3, एक पोजीशन पी की। अब ये डिस्टेंस 2 ये 3 रखते हुए ही आपको पी को मूव कराना है ना, उसका रेशियो 2:3 रखते हुए ही पी को मूव कराना है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे पी ए से डिस्टेंस कम है ना, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा मैं बताता हूं आपको। कुछ टेंटेटिवली ऐसा सर्कल बनता हो इस टाइप। तो क्या हुआ, आप बोलो कि ये कैसे 2:3 कैसे रहा। सपोज ये पॉइंट बोलो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2:3। आप बोलो ये पॉइंट सर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2:3। यहां पे हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो, ए से और बी से डिस्टेंस का रेशियो 2:3। यही रेशियो यदि ग्रेटर देन 1 होता, यही रेशियो यदि 2/3 की जगह 3/2 होता तो वो सर्कल समझ में आ रहा है, ऐसे बने। ए इज नॉट द सेंटर, है ना, कंफ्यूज मत होना, ए इज नॉट द सेंटर, ए सेंटर नहीं है, ए सेंटर नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ केस है वो अपने पास। बोलो बच्चों, आई की बात समझ में, क्या ए बी की बात। सेंटर इक्वेशन देख के निकालोगे, सेंटर इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। सेंटर निकालने के लिए और लोकस आइडेंटिफाई, आप बोले कि सर हमें कैसे पता लगा कि सर्कल ही बनेगा। एग्जैक्टली मुझे डायग्राम से नहीं पता लगा था, मैंने तो सिंपली ये कंडीशन लगाई थी, है ना। मैंने डायग्राम से नहीं पता लगाया था, मैंने तो सिंपली ये कंडीशन लगाई थी और इस कंडीशन से मैंने इक्वेशन निकाली थी और उस इक्वेशन को देखकर मुझे पता लगा, उस इक्वेशन को देखकर मुझे पता लगा अच्छा ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस ये है। डायग्राम से सेंटर और रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा था मुझे। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में। पैरामोटिक फॉर्म के बाद जो करवाया था यूज प्लीज रिपीट कर दीजिए। अरे यार बेटा ऋतुराज ऐसा मत करो यार, रिपीट तो नहीं कर पाएंगे यार इतना, उसको रिकॉर्डिंग देख लेना यार, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। चलो
ठीक, चलो तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आप करोगे तो सब चीजें एक आध जो थोड़ी बहुत डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा यार, उसमें क्या है, इतना टेंशन मत करो, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, वो सारी चीजें क्वेश्चन जब अपन करते हैं तब रिफ्लेक्ट होती है। आपको भी अब इतनी सारी चीजों में पता लगा होगा, पहले थोड़ा बहुत डाउट होता है, जब 2-4 क्वेश्चन कर लेते हो तो वो वाली चीजें भी क्लियर हो जाती है ना। हाँ, तो अब अपन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, तो कुल मिला के मैं ब्रीफली एक बार रिकैप कर देता हूं कि क्या क्या फॉर्म्स अपन ने पढ़ी थी, किस किस को कैसे कैसे अपने को यूज करना है ना। जैसे मैंने सबसे पहली फॉर्म आपको बताई थी दिस वन, सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताई थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, फिर मैंने एक डायमीटर फॉर्म बताई थी आपको x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर एक पैरामेट्रिक फॉर्म बताई थी x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, और या फिर x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a प्लस a sin थीटा। सेंटर 0 0 रेडियस a, सेंटर h के रेडियस a, सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें x1 y1 x2 y2 डायमीटर के एंड पॉइंट से, ये तो बहुत फिक्स है, ये तो जब डायमीटर के एंड पॉइंट से रिलेटेड कुछ देगा ना तभी यूज करना है, डायमीटर के एंड पॉइंट से रिलेटेड कुछ देगा तभी यूज करना है ना। ये मैंने बताया था आपको a cos थीटा a sin थीटा कब यूज करेंगे, a cos थीटा a sin थीटा जब सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया जाए और मुझे सर्कल पे कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो मैं आई विल टेक a cos थीटा a sin थीटा, है ना। तो उसके अलावा अब अपन ये चीजें यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूं आपको, कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे तो जनरली वो सर्कल की इक्वेशंस से रिलेटेड मिलेंगे। आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, जैसे अपन ने लाइन की इक्वेशन निकाली थी, है ना, वैसे अपने को सर्कल की इक्वेशन निकालनी। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट्स या 3 कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी ना, 2 पॉइंट हो गया या 1 पॉइंट और स्लोप हो गया या 2 इंटरसेप्ट्स हो गए, कुल मिला के 2 कंडीशंस की जरूरत पड़ती थी। ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 3 कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी या 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। और एक थ्योरम यदि आपको याद हो तो थ्योरम आपने पढ़ी भी है कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल which passes from 3 non-collinear points, कि 3 non-collinear पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करता है और होता भी है। ठीक है ना, राइट। तो अब जनरली क्या रहता है कि 2 अप्रोच चलती है, जब भी मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी रहती है मैं 2 अप्रोच पे काम करता हूं। पहली अप्रोच, या तो मैं ट्राई करता हूं कि किसी भी तरह से सर्कल का सेंटर या रेडियस निकल जाए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं किसी भी तरह से सर्कल का सेंटर या फिर रेडियस निकल जाए। सेंटर और रेडियस आ गया तो आई विल यूज दिस फॉर्म, सबसे पहली चीज। ठीक है, कैसे आप बोलोगे कैसे निकालते हैं, जो अपने स्ट्रेट लाइन के मैनिपुलेशन है या कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज है उन सबको यूज करते हुए मैं कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट सेंटर और रेडियस निकल जाए, तो मैं ये वाली फॉर्म यूज कर लूंगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि आपको लग रहा है डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो रिवर्स चलोगे। रिवर्स कैसे चलोगे, जैसे स्ट्रेट लाइन में भी चलते थे ना अपन बहुत सी बार, कि अपन ने नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या, तो मैं उल्टा चलता था, मैं मान लेता लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप अज्यूम कर लीजिए कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस वन। आप अज्यूम कर लीजिए कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप बोले सर ये इतनी बड़ी क्यों ले रहे हो, ये छोटी वाली ले लो इक्वेशन। ये बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि ये मैं तभी मान सकता हूं बेटा
जब सेंटर 0,0 हो, और वो तो एक पर्टिकुलर बात हो गई, हमेशा तो सेंटर 0,0 तो नहीं देगा ना, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए यदि सेंटर 0,0 हुआ, आपको पता तो ठीक है, ये मान लो, उसके बाद तो एक ही कंडीशन की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन जब तक आपको नहीं पता है तो वी कैन नॉट एज्यूम सेंटर 0,0, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस सर्कल। आप सर्कल की इक्वेशन ये मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, है ना। ये मान लिया आपने, ठीक है। तीन कंडीशन वो देगा, तीन कंडीशन। कौन सी तीन कंडीशन? कुछ भी हो सकती है, हो सकता है सर्कल पे लाई करने वाले 3 पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट दे दे, कुछ और दे दे, 1 पॉइंट दे दे, कुछ और दे दे, कुछ भी देगा, मतलब तीन कंडीशन देगा वो मैथमेटिकली, जो आप इस इक्वेशन पे लगाएंगे तो आपके पास जी, एफ और सी में तीन इक्वेशन जनरेट होगी। जी, एफ और सी में तीन इक्वेशन बनेगी। कैसे? जैसे मान लिया जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो सर्कल इज पासिंग थ्रू 1,2, तो सर्कल 1,2 से पास हो रहा है, तो 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल्स टू -5। ये बन गई। ऐसे कुछ और कंडीशन देगा तो जीएफसी में एक इक्वेशन और बन जाएगी, दो इक्वेशन और बन जाएगी, तो ऐसे कुल मिला के जीएफसी में तीन इक्वेशन बनेगी। तीनों को सॉल्व करोगे तो जी, एफ और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तीनों वैल्यू वापस से इसमें रख देना तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। बट अगेन मैं प्रीफर यही करूंगा, पहला ट्राई में यही करता हूं क्वेश्चन में, कि किसी तरह से सर्कल का सेंटर आ जाए और रेडियस आ जाए। फर्स्ट ट्राई यही करते हैं, किसी तरह से सर्कल का सेंटर आ जाए और रेडियस आ जाए, तो डायरेक्टली मैं एच के ए रख दूंगा, अदरवाइज आई विल यूज दिस वन। ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है, डायमीटर से रिलेटेड कुछ दिया जाए तो ही यूज करेंगे, ठीक है। ये पैरामेट्रिक है, ये ज्यादातर एप्लीकेशन में यूज होगा, इक्वेशन निकालने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। ये तभी यूज होगा जब सेंटर 0,0 रेडियस ए हो, ठीक है बच्चों यहां तक। चलो, जी और क्या है, जी और एफ क्या बेटा? जी और एफ इज जस्ट अ कांस्टेंट, जी और एफ कांस्टेंट है भाई। लाइन की इक्वेशन, एक बात बताओ, जब मैंने लाइन की इक्वेशन ये लिखी थी, एक बात बताना मेरे को, कि जब मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी थी तो उसमें ए और बी क्या था? इसमें ए और बी क्या था? ठीक है, तो जी और एफ भी वही है। जब आप स्लोप निकालते थे तो ए और बी का यूज होता था, जैसे ही आप सेंटर निकालेंगे तो जी और एफ का यूज करना है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर निकालने में माइनस जी कॉमा उसका यूज करना है। हाँ हाँ हाँ, ना पाटिल सही है ना। थर्ड इक्वेशन मतलब सबसे जनरल इक्वेशन, एक्चुअली सर्कल की यदि आप बात करोगे ना, थर्ड इक्वेशन इज द मोस्ट कॉमन इक्वेशन, जो अपन ये वाली फॉर्म भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो कभी भी कुछ भी डाउट हो रहा हो तो यू हैव टू एज्यूम दिस इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन एज्यूम करनी चाहिए, है ना। पर वो ये देखो, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में भी करा था क्वेश्चन, मान लो कहीं पे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म की जरूरत पड़ रही है, तो जो क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म से ज्यादा इजीली हो सकता था, यदि आप इंटरसेप्ट की जगह 2 पॉइंट फॉर्म लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाता था। तो बस बात वही है कि जहां जिस चीज की जरूरत होगी आप स्पेसिफिकली वो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हो तो जाएगा, घूम फिर के आना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में जाना पड़ेगा, है ना। चलो, हाँ बिल्कुल सही है, हाफ करके साइन चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें मैं 3-4 केस और आपको बताता हूं जो आपको सर्कल की इक्वेशन निकालने में थोड़ी और हेल्प कर सकते हैं, है ना। है बहुत बेसिक सी चीज है, सबको पता भी रहती है, लेकिन अपन उसको यूज करेंगे तो एक बार अपन देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। स्पेशल केस आप बोल सकते हैं उसको, स्पेशल केस, स्पेशल केस करके आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो मान लेते हैं कि यदि सेंटर एच कोमा के हो गया,
तो बता सकते हैं बच्चों इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? के हो जाएगा, बिकॉज इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? के हो जाएगा। के मतलब मोर प्रिसाइसली आई शुड से मॉड के लिख लो उसको, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? दिख रहा है सबको? दिख रहा है भाई, यही तो रेडियस होगा ना, यही रेडियस होगा ना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही मैं बोल दूं, सर्कल टचेस वाई एक्सिस, तो क्या बोलोगे बच्चों? सर्कल टचेस वाई एक्सिस, ऐसा कुछ हो गया, एच के हो गया, है ना? तो इसका रेडियस हो जाएगा मॉड एच, ठीक है। ऐसा ही मैं बोल दूं, सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, बनाते भी जाना बेटा साथ में, सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट्स और रेडियस तीनों सेम होंगे। मैं बोलूं सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन, सर्कल passes through origin origin से पास हो रहा है, तो सेंटर यदि एच के है तो इसका रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा अपने पास, ठीक है। आ रहा पॉइंट समझ में? तो अब जैसे क्वेश्चन में बोल दिया ना, मान लो उसने बोल दिया जैसा कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो मतलब रेडियस निकल जाएगा, तो या तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट निकल जाए, है ना, और या सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट निकल गया तो रेडियस निकल गया, मतलब इस तरह से अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। हाँ अच्छा, ओ यू मिस हो गया, टी ओ यू, यू मिस हो गया। क्या डाउट है छवि? हाँ के भी, अबे यार नंदन बोले तुम ऐसा क्वेश्चन पूछते हो ना, मतलब कि सही बता रहा हूँ, तुम सामने होते ना तो एक आध तो पड़ ही जाती तुम्हारे, है? अब नंदन, नंदन मतलब ये पूछ रहे हो तुम कि ये एच की जगह ऐसे के भी ले सकते हैं ना, है? मतलब ये तो क्या क्या डाउट है बोलो। छवि बोलो क्या डाउट है? कहाँ गई? अरे यार वो छवि बोल रही थी डाउट है पिछली स्लाइड में, पता नहीं, चलो कहाँ गई। चलो क्वेश्चन करते हैं।
एक ऑप्शन ऐसे रहना चाहिए, नहीं कि ऑनलाइन में भी कोई पिटाई वाला ऑप्शन रहे, मतलब यहीं से डंडा फेंक के मारो सीधा वहां लगे, मतलब ऐसा एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कुछ। चलो क्वेश्चन करते हैं, इजी इजी क्वेश्चन करते हैं पहले। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter 2x minus 3y plus 12 equals to 0 and x plus y minus 5 equals to 0, 4y, x plus 4y minus 5 equals to 0 and area is 154 square unit, ठीक है। Find equation of circle whose diameter is this and area is 154 square unit। अच्छा, सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? जैसे मान लो अभी इसने 2 डायमीटर की इक्वेशन दी है, ठीक है, तो कितने डायमीटर? इनफाइनाइट डायमीटर हो सकता है ना, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकता है। तो उसने कोई 2 डायमीटर की इक्वेशन दी है ना, उस इनफाइनाइट में से उसने क्या 2 डायमीटर की इक्वेशन दे दी। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज 2 डायमीटर, तो ये 2 डायमीटर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर तो नहीं है, कैसे भी मान लेता हूं, कोई 2 ऐसे कुछ होंगे, और एरिया दिस दिया हुआ है, ठीक है। चलो जो बताओ तो क्या क्या समझ में आ रहा है, कर सकते हो कुछ कुछ। अब फैमिली लगा दी इनने, अब बताओ फैमिली ऑफ लाइन, अब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा फैमिली ऑफ लाइन थोड़ी ना लगेगी जी। दोनों डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? सेंटर, और एरिया से क्या आ जाएगा? रेडियस। हो गया काम, हो जाएगा। दोनों डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सेंटर, क्योंकि दोनों डायमीटर सेंटर से पास। अरे फैमिली की जरूरत कहां है यार, फैमिली की जरूरत थोड़ी ना है। इन दोनों डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो ऐसा लग रहा है, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये फैमिली ऑफ लाइन टाइप से है, पर अपने को जरूरत नहीं है, अपन तो सिंपली दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। 2x minus 3y plus 12 equals to 0, minus plus minus this 11y and minus 22 equals to 0, तो y equals to 2, y equals to 2 इसमें रख देते हैं, y equals to 2 इसमें रख देते हैं, तो x equals to कितना आ गया? -3, तो ये आ गया -3, 2। Obviously it should be center, obviously it should be center. Area 154, area is pi r square, pi is 22/7 ले लेना भाई, पाई को लग रहा है इसने 22 जैसा कुछ दिया हुआ है। 7 टाइम्स कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू 7। रेडियस है तो पॉजिटिव ही ले लेंगे। सेंटर आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी x -3 का होल स्क्वायर बाय -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा ओके छवि, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे। हाँ सॉल्व कर देना ज्यादा अच्छा है, सब्जेक्टिव में आए तो सॉल्व कर ही देना, बाकी तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता ही है क्या करना रहता है ना। हाँ मैं नाम लिख रहा हूं, दो सबका, किस किस को, जैसे ही कोई कोई सबका नाम लिखते जा रहा हूं, किस किस के कितनी चपड़ लगनी है, बाद में लाइन से लगाऊंगा सबके। चलो बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle whose center is 1, 2
Find the equation of circle whose center is 1, 2 and equation of two tangents. Equation of two tangents are 3x minus 4y minus 1 equals to 0 and 3x minus 4y प्लस, या एक काम करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि मैं सेंटर तो नहीं लिख पाऊंगा. फाइंड द इक्वेशन की जगह एरिया ऑफ सर्कल कर, एरिया ऑफ सर्कल whose equation of two tangents. ऐसा कर सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose equation of two tangents are this one. ऐसा तो कर सकते हैं ना. हाँ बताओ तो. बिल्कुल सही है. पाई पाई क्यों आया यार? आर कितना आ रहा है? सी माइनस सी 2 स्क्वायर बी स्क्वायर 2. क्या हो गया? प्रीवियस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में अनन्य अन्य अग्रवाल. कितना आएगा बच्चों? कितना आंसर आएगा? 4 पाई. 4 पाई. एरिया इज 4 पाई. ठीक है. कैसे होगा 4 पाई? कैसे होगा? आ रहा है समझ में? ये दोनों लाइंस समझ में आ रही है? कैसी है दोनों लाइंस? दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल. तो किसी भी सर्कल में यदि दो पैरेलल टेंजेंट बन रही होगी तो बता सकते हो बच्चों दो पैरेलल टेंजेंट कैसे बन रही होगी? एक इधर बन रही होगी, एक इधर बन रही होगी. ऐसी बन रही होगी. ऐसे बनेगी दो पैरेलल टेंजेंट. तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी 2r होगी. और दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आता होगा ना, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दैट इज 2. अरे यार वो गलत हो गया. ओ गलत लिख दिया मैंने, भी गलत कर दिया. देखो अरे आप लोगों के चक्कर में ना मैंने भी गलत कर दिया. पता है पाई वाला आंसर सही है. हाँ अरे वो पाई वाला आंसर सही है. आधे बच्चों ने पाई दिया था और बहुत सारे बच्चों ने 4 पाई लिख दिया ना. हाँ चिन्मय ज्यादा मजे नहीं लेने. ठीक है. 10/5. तो 10/5 कितना हो गया? 2. तो 2 तो डायमीटर आया है. 2 तो डायमीटर आया है ना. तो रेडियस तो कितना होगा? 1 होगा. रेडियस 1 होगा. ठीक है. तो इसलिए पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई. ठीक है बच्चों. चलो जी बढ़ते हैं आगे. मैं डायग्राम बना रहा हूं है ना. दिस इज 3,0. दिस इज 8. x एक्सिस y एक्सिस 0,0. ठीक है. क्वेश्चन लिखना हो तो क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं आपके लिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. शॉर्ट में लिख देता हूं.
touches x-axis at 3,0 and cuts 8 unit length intercept on y-axis। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है ना, सर्कल ऐसा भी लिख लेना, सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा भी आप लिख लेना, नहीं तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी फिर सारी बन जाएगी फिर तो। ठीक है, चलो बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड कट्स 8 यूनिट लेंथ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, आपके बारे में नहीं बोल रहा था नंदन, आपके बारे में नहीं बोल रहा था। बताओ, अब जैसे देखो, अब क्वेश्चन समझना कि अपन क्या करते हैं कि अपना फर्स्ट टारगेट हमेशा, अभी जैसे मैंने बताया था कि अब कंडीशन भी है इसके पास, अभी मैंने कंडीशन सारी बताई नहीं है आपको, सर्कल में और भी कंडीशन है जो अपन इसमें लगा के जीएफसी में इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। पर मैं हमेशा क्या ट्राई करता हूं कि किसी भी तरह से मेरे पास सर्कल का सेंटर एंड रेडियस आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा कर सकते हो क्या, एक बार ट्राई करोगे क्या, करो, देखे, करो करो करो, बिल्कुल, मतलब डायग्राम से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको हिंट यही है कि पूरा क्वेश्चन डायग्राम से हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सुशांत, हाँ सानिध्य, हाँ 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 हाँ, निखिल, निखिल सही है। हाँ ऋतुराज, बस वही देखो, देखो डायग्राम से देखो, डायग्राम से देखो, सब कुछ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अभी 3-4 पॉइंट जो याद कराए थे आपको कि एक्स एक्सिस को टच करे तो क्या करना है, वाई एक्सिस को टच करे तो क्या करना है। नहीं शिवांश, वो ऐसा लगता है, शिवांश वो दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा पर है नहीं, बहुत ध्यान से देखो। हाँ, वैभव गोयल का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। नहीं ऋतुराज, ऋतुराज, ऋतुराज आप गड़बड़ कर रहे हो, बहुत कॉमन वाली गड़बड़ कर रहे हो जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। दिखने में आपको ऐसा लगेगा पर वो है नहीं एक्चुअली, एक डेटा आपका गड़बड़ जा रहा है। आएगी कार्तिक, हाँ खुशी का आंसर भी सही है, तनिष्क का नहीं, गड़बड़ है। नहीं रौनक, नहीं यश, हाँ अब सही है ऋतुराज, अब आंसर सही आया आपका। सुहानी का भी सही है। नहीं आस्था, हाँ प्रियांश, नहीं 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 गोपाल गर्ग, नहीं 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 नहीं, 7 कहां से लिया है। चलो जी इधर देखो, तो आप इधर देखो, एक चीज तो अभी जो आपको बताई थी याद हो तो, कि सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, तो सर्कल यदि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम होगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम होगा, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम होगा। ठीक है, ये एक तरह से कोड हो गया ना, दिस इज कोड,
यहां से ये परपेंडिकुलर ये हो गया 4, क्योंकि यदि ये कोड हो गया तो किसी भी कोड पे सेंटर से जब अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो मिड पॉइंट पे मीट करता है। नाउ दिस इज 4, दिस विल नॉट बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ये इसका y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होती ना, ये 3 है तो ये भी 3 बोल सकते हैं, this 3, this 4, so this 5 and this is the radius, this is the radius, this is the radius। बोलो बच्चों, यहां तक की चीज में कोई डाउट आ रहा है? ये डिस्टेंस 3 होगी, ये 8 है, ये 4 होगा, तो ये 3, ये 4, तो ये 5 है ना, बस। और अभी मैंने बताया कि यदि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम होगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम होगा, तो इसलिए रेडियस 5 आ रहा है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 5 होगा, और ये x कोऑर्डिनेट होगा विच इज 3। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? नहीं तो बढ़े आगे। आ गई बात समझ में? तो ये मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि जनरली अपन कोशिश यही करते हैं कि कैसे भी करके डायग्राम से अपने पास सर्कल का सेंटर रेडियस निकल जाए, दिस इज द बेस्ट वे। हमेशा नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा नहीं निकलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है। अलग अलग ऑप्शन है, जैसे अभी में अगला क्वेश्चन है 2-3 ऑप्शन है, उसमें बहुत सारे तरीके आते हैं उसमें, है ना, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करूं? अब स्ट्रेट लाइन का रिवाइज करो। कार्तिक, अब क्या करोगे? अब स्ट्रेट लाइन पढ़ो। पढ़ा क्यों नहीं यार? इतना बड़ा चैप्टर पूरा मिस कैसे कर सकते हो यार? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1, 2, 3, -4, 5, -6। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अभी आपको नहीं करना है बच्चों, 1 मिनट पहले सारा मेथड इधर समझ लो, सारा मेथड इधर समझ लेना, उसके बाद करना है। सारे मेथड पहले 2-3 मेथड में बताऊंगा, क्योंकि अब अपने को बस यही चीजें सीखनी है कि कहां कहां से क्या क्या चीजें अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 सबसे कॉमन, या कॉमन बोले या जो आपको आ सकता है कि भाई 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं मान लेता हूं कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, 1, 2 से पास हो रहा है, 1, 2 से पास हो रहा है, तो 2g + 4f + c = -5। इक्वेशन नंबर 1। 9 + 16 + 6g - 8f + c = 0। 6g - 8f + c = -25। इक्वेशन नंबर 2। 25 + 36 + 5 2 जा 10g - 12f + c = 0। तो 10g - 12f + c = 25, 50, 60, 61 - 61। ये मैं बता रहा था कि 3 इक्वेशन बन गई जीएफसी में, तीनों को सॉल्व करके जीएफसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूं। जैसे अपन ने वो करा था, याद आ रहा है, एक सीरीज में ऐसी 3 इक्वेशन बनी थी,
उसमें भी सी 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 सेम आ रहा था, याद आ रहा है कुछ एक डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस में ऐसा। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। लेट्स से इन दोनों को माइनस करा तो -4g प्लस 12f इज इक्वल टू, माइनस करा तो 25 माइनस 5 20 g plus 3f is equals to 5. Let's say this is equation number 4. फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करा तो -4g प्लस 4f, ये कैंसिल, और माइनस करा तो 61 में से यदि 25, 11 में से 5 गए तो 6, 5 में 36 प्लस का है ना, सो माइनस g प्लस f इज इक्वल टू 9। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके g और f की वैल्यू आ जाएगी बहुत इजीली, डायरेक्ट माइनस करके आई रही है अपने पास। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट दोनों को माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 2f है ना, और यहां पर आ गया -4, f इक्वल्स टू -2। f इक्वल्स टू -2, -6, -6 उधर जाके हो गया 11 है ना, तो माइनस जी इक्वल्स टू -11 आ गया, g आ गया, f आ गया, इसमें रख दो, c आ जाएगा, तीनों इस इक्वेशन में रख देना, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है ये वाला मेथड? जी कंफ्यूज कर रहा है क्या? उस पर भी आएंगे अभी ऋतुराज, उस वाली चीज पर भी मैं आता हूं। ठीक है, हाँ रौनक रौनक आ रहे हैं उस पर भी, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, ये वाला मेथड आ गया सबको समझ में? ये मेथड आ गया सबको समझ में है ना? पर इसको यूज कम करेंगे अपन, जनरली इसको यूज तो कम ही करेंगे अपन, पर ठीक है फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि हाँ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। लिख लो इसको भी एक बार, तो एक बार लिख लो इसको। दूसरे वाले मेथड ज्यादा इजी है क्योंकि कुशाग्र, दूसरे वाले मेथड थोड़े से ज्यादा इजी रहेंगे। C25 आ रहा है, कोई बोल रहा है C25 रख दो ना इसमें, G -2 रखा, -2 दूनी 4, 22 नहीं 44, 44 और 4 नहीं 25 थोड़ी ना आ रहा है, कुछ और आ रहा है। चलो ठीक है, इसमें निकाल लेना, निकाल ले देता हूं, -11 दूनी 22, -4 दूनी 8, C बराबर 25 आ रहा है। ठीक है, चलो तीनों वैल्यू आ गई बस। सेकंड ऑप्शन, 1, 2, 3, -4, 5, -6। ठीक है, आपको इस सर्कल, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी 3 पॉइंट कहीं पे दिए हुए हैं, तो आप यूं समझ सकते हो एक तरह से कि आपको
यदि मैं इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बना दूं तो इनडायरेक्टली आपको इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इस ट्राइंगल के सरकम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। बोल सकते हैं कि नहीं? और हमेशा ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कभी कोलिनियर तो हो ही नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज देयर विल बी अ ट्राइंगल। तो याद है बच्चों, ट्राइंगल के सरकम सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपन ने सबसे पहले सरकम सेंटर निकाला था। लेट्स से ए बी सी ओ, स्ट्रेट लाइन में पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था सरकम सेंटर निकालने का तरीका। ओ ए बराबर ओ बी कर दो, ओ बी बराबर ओ सी कर दो, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी ओ ए, जो आप वो डिस्टेंस इक्वल करने की बात कर रहे थे ना ऋतुराज, ओ ए कर दो, या स्क्वायर भी लिख ही सकते हैं। y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4y प्लस 4 माइनस 6x प्लस 9 प्लस 8y प्लस 16, 4x माइनस 12y 25 20, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ओ बी इक्वल टू ओ सी कर देते हैं, तो ओ बी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x प्लस 9, 8y प्लस 16 माइनस 10x प्लस 25 माइनस 12y प्लस 36, ये होगा। तो ये आ गया 4x माइनस 4y और 16 और 25, 25 से 25 36, x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 आया था और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 आया था, माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू 11 आ गया। तो xy आ गया, ये xy क्या आया है बेसिकली, सरकम सेंटर 11,2, सरकम सेंटर आ गया। और सरकम सेंटर आ गया तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वही है ना, सरकम सेंटर आ गया तो रेडियस निकाल सकते हैं ना। तो इसका रेडियस निकाल लो, इसका रेडियस निकाल लो, तो रेडियस आएगा 11 माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100 और 2 माइनस 2 0। ओ ग्रेट, तो आपके सर्कल की इक्वेशन आ गई, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई डाउट? ये ऑलरेडी अपन कर भी चुके थे, ये मेथड भी ऑलरेडी अपन कर चुके थे स्टार्टिंग में, है ना। अभी एक मेथड में और बताता हूं, वो भी है यही, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन उसमें अपन डिफरेंट करेंगे। हाँ हाँ रौनक वही वही। चलें आगे। आर कैसे निकाला, सेंटर आ गया, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, वही रेडियस होगा।
सर्कल का सेंटर आ गया तो रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, किसी पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल लो। तो मेनली क्या, बस सर्कम सेंटर टारगेट रखो आप, तो सर्कम सेंटर एक बार आ गया तो फिर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के रेडियस अपने पास आ जाता है। बोलो बच्चों, बड़े आगे। प्रीवियस स्लाइड में क्या हो गया, ये लो जी, कौन है प्रीवियस स्लाइड वाला? हाँ, एक मेथड और है अर्षित। थर्ड ऑप्शन 1,2 3, -4 5, -6। ये सर्कल है, इस सर्कल पे ये 3 पॉइंट इसने दिए हुए हैं, 1,2 3, -4 एंड 5, -6। यूं समझ लीजिए कि ये सर्कल की एक कोड है, ये भी एक सर्कल की कोड है, नहीं? और सर्कल के किसी भी कोड की यदि अपन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, सर्कल के किसी भी कोड की यदि अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो कहां से पास होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सेंटर से पास होगा ना। सेंटर से पास होगा मतलब डायमीटर बोल दे तो कोई गलत होगा क्या? सेंटर से पास होने का मतलब यदि मैं उस लाइन को डायमीटर बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई। डायमीटर की एक ही डेफिनेशन है सर्कल में, पासिंग थ्रू द सेंटर, और कोई कंडीशन नहीं है। तो कोई भी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज डायमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लूंगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लूंगा, मेरे पास दो डायमीटर आ गए, एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। दोनों डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। बोलो बच्चों, आई मेथड समझ में है? कैलकुलेशन बता देता हूं। लेट्स से दिस इज ए बी सी। पहले ए बी की बात करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट्स से दिस इज एम ओ एन। तो पहले तो एम पॉइंट निकालूंगा मैं। एम होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, 3 + 1/2, 2 - 4, -4 + 2 -2/2 -1। देन ए बी का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -3। ए बी का स्लोप आ गया तो ओ एम का स्लोप आ जाएगा 1/3। तो ओ एम की इक्वेशन आ जाएगी दिस दिस दिस। So 3y + 3 is equals to x - 2. So x - 3y is equals to 5. सेम कैलकुलेशन अब बीसी के साथ कर लेता हूं मैं। सेम कैलकुलेशन बीसी के साथ कर लेता हूं। पहले एन पॉइंट निकाल लेते हैं। एन निकालेंगे, दोनों का मिड पॉइंट 5 3 8 4 -4 -10 -5, दोनों का मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। बीसी का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप बीसी y2 - y1 -2 है ना, और 5 - 3 2 -1। तो बीसी का स्लोप -1, तो ओ एन का स्लोप 1। तो ओ एन की इक्वेशन आ जाएगी y + 5 इज इक्वल टू 1 × x - 4। सो x - y
प्लस 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 11। सेंटर आ गया, और सेंटर आने के बाद रेडियस आपको पता ही है कैसे निकालना है, किसी से भी डिस्टेंस निकाल लो तो रेडियस आ जाएगा अपने पास। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो। 3 पॉइंट है, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक कोड बनेगी ना, ठीक है। तो मेरे पास सीधे सीधे ऐसा मान लो कि सर्कल के 2 कोड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। और सर्कल के किसी भी कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन बनाएंगे तो वो सेंटर से पास होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो सेंटर से पास होगा, तो इनडायरेक्टली मुझे सेंटर से पास होने वाली 2 लाइंस मिल जाएगी। सेंटर से पास होने वाली 2 लाइन मिल जाएगी, और सेंटर से पास होने वाली 2 लाइन मिल गई तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। कैसे निकालोगे? इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल लिया, इसके स्लोप से इसका स्लोप आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन आ गई। सेम प्रोसेस इसके साथ, इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंटर, किसी से भी डिस्टेंस निकाल के रेडियस, ठीक है। लास्ट वाला ज्यादा इजी, लास्ट वाला और एक मेथड और आएगा अभी इसका, ये अपन फैमिली ऑफ सर्कल जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, वो इजीएस्ट मेथड रहेगा। फैमिली ऑफ सर्कल जब अपन पढ़ेंगे तब अपन करेंगे वो मेथड भी मतलब इनसे थोड़ा सा और इजी अपन बोल सकते हैं। अभी मेरे को ये थोड़ा इजी लगता है, ये वाला कंफर्ट लगता है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो, लो देख लो एक बार लास्ट स्लाइड। अच्छा बच्चों, कल देखो एक चीज और है कि थोड़ा सा है ना, मतलब जैसे अभी कल किसी बच्चे के पेरेंट्स का फोन आया था मेरे पास, तो मतलब व्हाट ही इज डूइंग कि मतलब कॉपी पेन है ही नहीं, जस्ट लाइक जैसे कोई वीडियो देख रहा ना, मतलब कोई कॉपी पेन नहीं है, बस ऐसे बैठ के ऐसे देख रहा है मतलब, और मोबाइल पास में रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेते जा रहा है। मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग वे, मतलब आप यदि कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं मतलब तो सेंस ही नहीं है ना सर। मतलब ये तो क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहे हैं या किसी महाराज के प्रवचन चल रहे हैं कि अपने को ऐसा सुनते जाना है, जितनी चीज हो गई वो हो गई, मतलब है। मतलब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर, आप लिखोगे कैसे, मतलब उसमें लिख भी नहीं रहे हो तो ठीक है ना। स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग, ये सब चीज अपने बैकअप की लिए है कि हाँ भाई कभी कोई चीज मेरे से मिस हो गई, कोई नेटवर्क इशू के कारण कुछ छूट गया, ठीक है, तो उस कारण से उसका बैकअप है, मतलब दिस इज योर एडवांटेज, दिस इज नॉट योर रेगुलर थिंग्स। तो कभी भी ऐसा मत करना, मतलब आप, मैं बार बार एक ही चीज आपको बोलता हूं कि आप ऐसा फील करो कि यदि अभी आप फिजिकल क्लास में होते तो क्या अपन ये सब चीजें करते क्या, ठीक है ना। वो तो मुझे एक एडवांटेज मिल रहा है, मुझे पता है कि ठीक है भाई रिकॉर्डिंग भी है, ये है, मैं तो इसीलिए बहुत सी बार कोशिश करता हूं, किसी का नेटवर्क इशू होता है कोई रिपीट करने के, मैं कोशिश करता हूं, पॉसिबल होता है तो वो रिपीट भी कर देता हूं, पॉसिबल होता है, हर बार पॉसिबल नहीं है। अभी किसी ने, ऋतुराज ने बोला था तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना टाइम सेव कर सकते हैं, मतलब अननेसेसरी में उसी चीज को अभी तो बैठ के लिखना नहीं चाह रहा हूं, अरे कौन लिखे यार, क्या है ना, मतलब वो बहुत गलत टेंडेंसी। जितनी चीज मैं बार बार बोलता हूं कि अभी आप जितनी चीज अभी लिख सकते हैं, अभी क्या कोशिश करो सारी लिख लें। मैं तो रुकता भी हूं, आप बोलो कि सर दोबारा दिखा दो, दोबारा भी दिखाता हूं, ठीक है ना। तो इतनी सी सीरियसनेस कम से कम आप लोगों को दिखानी चाहिए,
ठीक है ना। तो कम से कम ऐसा काम मत करना कोई भी, ठीक है। आप लोग तो खैर अच्छे बच्चे हो, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। चलो बढ़े आगे। फिजिकल क्लास में लास्ट, ये देखो ये है, मेरे को पता था कुछ कुछ बच्चे रहते हैं मतलब उल्टे सीधे क्वेश्चन वाले ना। चलो जी, फिजिकल क्लास में फिर क्या होता, बगल वाले से देखते रहते हो, दिखाना दिखाना क्या लिखाया था सर ने लास्ट में, और बगल वालों से देखते रहते हो, वही लास्ट स्लाइड, बगल वाला बच्चा लास्ट स्लाइड दिखाएगा आपको फिर। हाँ, तो कुल मिला के 3 मेथड हो गए। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी हो तो 3 मेथड से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको उसमें दे दूंगा होमवर्क वाले में, जैसे होमवर्क में मैं देता था ना 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैं नहीं दे रहा क्वेश्चन, अभी अपन दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। वहां पे मैं दे दूंगा, वहां पे आप करते रहना क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle passed through origin and cuts off equal chords of 1 unit length from line circles. Find the equation of circles passed through origin and cuts of equal chords of 1 unit length from lines y equals to x and y equals to minus x. चार सर्कल्स बनेंगे इसमें। मैं बताऊं क्या कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम तो बनाओ, देखें, स्टार्ट तो करो एक बार। हाँ, स्ट्रेट लाइन फुल चैप्टर आएगा। हाँ, चारों क्वाड्रेंट में एक एक सर्कल बनेगा, बिल्कुल सही है। नहीं सुशांत, हर संडे को नहीं होता, हर संडे को नहीं होता, 3 संडे, 3 वीक में एक बार होता है, मतलब 2 संडे छोड़कर फिर तीसरे संडे को। जैसा अभी आप लोगों का हो रहा है ना, वैसे ही होता है, मतलब अब जो हो रहा है। पहले आपका अल्टरनेट संडे होता था ना, अब 2 संडे छोड़ के होता है वो। फिजिकल क्लास कब से स्टार्ट होगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया यार आज का। ये क्या आया उसमें यश, ये क्या लिखा है आपने, समझा नहीं मैं। क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन करो, आंसर दो क्वेश्चन का। नहीं, टच एट ओरिजिन नहीं, पास थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन।
कुशाग्र 2 नहीं 4 सर्कल बनेंगे, इसमें 4 सर्कल बनेंगे। हाँ सही है ऋतुराज, सही है। हाँ हाँ हाँ, वो 1/√2 के फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो 1/√2 के फॉर्म में आ रहा है। चलो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन यह है कि सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स 1 यूनिट लेंथ इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y is equals to x and y equals to -x। 1 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x पर, और ओरिजिन से पास हो रहा है लाइक दैट। भाई दोनों पे यदि 1 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो दोनों जो दोनों कोड जो है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए ना, दोनों कोड सिमेट्रिकल होनी चाहिए इस तरह। ऐसे आपके पास 4 सर्कल बनेंगे, बिल्कुल इधर से ऐसे बन सकता है, बिल्कुल ऐसे इधर से ऐसा बन सकता है, और इधर से ऐसा बन सकता है। बोलो बच्चों, डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं? हाँ वो टच, मतलब अब एक लाइन एक पॉइंट की बात करोगे तो एक पॉइंट पे तो अपन पास ही बोलेंगे ना उसको यार, एक पॉइंट पे है तो वो पास बोलो या टच बोलो। आपको एक्चुअली वो ओरिजिन पे टच नहीं कर रहा, वो वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। ठीक है, चलो जी, 2 ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, पहला ऑप्शन डायमीटर फॉर्म, पहला ऑप्शन डायमीटर फॉर्म, ये ओरिजिन, ये 1, ये 1, ये 45 y इक्वल्स टू x का स्लोप, ये 135 तो ये 45 तो ये 90 हो गया ना बच्चों। तो यदि ये 90 हो गया तो ए बी लाइन को मैं डायमीटर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यदि वो 90 हो रहा है तो ए बी लाइन को डायमीटर बोल सकते हैं ना। तो यदि ए पॉइंट और बी पॉइंट निकाल लोगे तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स आएंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट निकाल लोगे तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स आएंगे। ए पॉइंट 0 0 1 45 पैरामेट्रिक लगा रहा है, याद आ रहा है कुछ? पैरामेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है ना, पर मैं थोड़ा सिस्टमेटिक काम कर रहा हूं। एक्स वाई 1 0 0 तो x -0 अपॉन cos 45 y -0 अपॉन sin 45 इज इक्वल्स टू 1। xy x1 y1 r थीटा, तो x हो गया 1/√2, y भी 1/√2, तो ये पॉइंट आ गया 1/√2, 1/√2। वेरी सिमेट्रिकली ये वाला पॉइंट आएगा, x तो सेम रहेगा 1/√2, -1/√2। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या थी अपने पास? डायमीटर फॉर्म थी x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू 0। फाइनली मेरे पास आएगा x - 1/√2 इंटू x - 1/√2
प्लस y माइनस 1/√2 इंटू y प्लस 1/√2 इज इक्वल टू, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस √2x और माइनस माइनस प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। बाकी के 3 सर्कल कैसे बनेंगे? बाकी के 3 सर्कल में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस √2y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस √2y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। जो इधर वाला होगा उसमें माइनस √2 की जगह प्लस √2 आ जाएगा, ऊपर वाला होगा तो उसमें 0,√2 आ जाएगा, ऐसे नीचे माइनस √2y आ जाएगा। बोलो बच्चों, इस वाले मेथड में किसी को डाउट है? फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं अभी। ठीक है, दूसरा मेथड इससे थोड़ा इजी है। बाकी इक्वेशन कैसी आई वो सेंटर देख, सिमेट्रिकली देख लो ना। जैसे इसका सेंटर जो भी आया होगा तो इधर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर, रेडियस तो सबका सेम ही आएगा। इधर जो सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, तो केवल एक्स सेंटर यहीं से निकलता, तो एक्स वाले को चेंज कर दो। ऊपर वाला जो सर्कल आएगा उसका सेंटर वाई एक्सिस पर आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सेम चीज वाई के साथ आ जाएगी, ऐसे ही नीचे वाले को, तो वो सिमेट्रिकली अपन बता सकते हैं। ठीक है, ए बी रेडियस होगा, ये मैंने इस बेसिस पे बताया कि मुझे ये एंगल 90 पता लग गया था, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी, तो ये 45 था, ये 135 था, ये 45 था, तो ये 90 था, तो उस बेसिस पे मैंने बताया। कोऑर्डिनेट मैंने पैरामेट्रिक से निकाले, कोऑर्डिनेट मैंने पैरामेट्रिक से निकाले, एक्स वाई, x1 y1 r थीटा। ठीक है, चलो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं अपन, इजी ऑप्शन। y is equals to x, y equals to minus x, O A B 45 1 1, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होंगे, जितने भी होंगे मुझे नहीं पता, पर इक्वल आएंगे, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये लेंथ इक्वल हो गई, ये लेंथ डायमीटर थी और ये इक्वल है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट विल बी द सेंटर। वो डायमीटर है और ये दोनों इक्वल है, इसलिए कंफर्म है कि ये पॉइंट सेंटर आने वाला है। बोलो बच्चों, कोई डाउट? तो यदि ये पॉइंट सेंटर आने वाला है, ये 1 है, ये 45 है, तो सीधे सीधे मैं यदि, और ये 90 तो हो ही रहा है ना, ये भी 90 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, 90 90 हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस 1 cos 45 हो जाएगी, दैट इज 1/√2। तो ये डिस्टेंस यदि 1/√2 हो गई, ये डिस्टेंस 1/√2 हो गई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1/√2, 0, और यही सर्कल का रेडियस हो गया, तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर। इधर वाला सर्कल लेंगे तो उसका सेंटर माइनस 1/√2, 0 आएगा, तो इसलिए उसकी इक्वेशन आएगी x प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर
ऐसे ही एक ऊपर वाला सर्कल लोगे तो उसकी इक्वेशन y की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, y मतलब दो सर्कल यहां पे बन जाएंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड y प्लस माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन साइक्लिक सर्कल्स, ये कौन साइक्लिक सर्कल्स किसको बोलते हैं यार? कौन साइक्लिक पॉइंट्स तो होते हैं, कॉन्सेंट्रिक तो नहीं बोलना चाह रहे हो आप? कॉन्सेंट्रिक तो नहीं बोलना चाह रहे हो? कॉन्सेंट्रिक नहीं है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं है। वो साइक्लिक होता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, तो कौन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे ना, कौन साइक्लिक सर्कल्स थोड़ी ना होंगे। आपने कौन साइक्लिक सर्कल्स लिखा था ना, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। बाकी क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा। नेक्स्ट अपन आते हैं। अच्छा, इसमें एक, जैसे अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म ली थी ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं लगे हाथ यहीं पे बता देता हूं आपको। इक्वेशन ऑफ अ कोड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2। ठीक है ना? बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप पे डालूंगा, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ कोड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2। इक्वेशन ऑफ अ कोड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2। एक सर्कल है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके ऊपर दो पॉइंट है ए एंड बी। ए पॉइंट है ए कॉस θ1 ए साइन θ1, बी पॉइंट है ए कॉस θ2 बी साइन θ2, सॉरी ए साइन θ2। ए cos θ1 cos θ2 sin θ1 a cos θ2 a sin θ2 ए बी। इसकी इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन तो वैसे 2 पॉइंट फॉर्म से निकल ही जाएगी, पर क्या होता है कि इस इक्वेशन का एक सिग्निफिकेंस है जो आगे अपन एलिप्स हाइपरबोला में भी यूज करते हैं, और इसमें भी लोकस वाली प्रॉब्लम में कहीं कहीं पे यूज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको सॉल्व करके लिख देता हूं एक बार। y माइनस y1 y2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस a cos θ2 लिख लो या θ1 लिख लो, एक ही बात है। सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म लगाया और कुछ नहीं करा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें। सो y माइनस a साइन θ2 इज इक्वल टू साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड साइन c माइनस d बाय 2, cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस
d/2 and sin c minus d/2 to x minus a cos theta 2। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन वाली ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, इसको इधर ले लेता हूं मैं, तो y साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 माइनस a साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इंटू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर एक माइनस बच रहा है, माइनस एक्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 एंड माइनस माइनस प्लस a cos थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। इधर कर देता हूं, इसको इधर ले लेते हैं और इसको उधर ले जाएंगे फाइनली, तो मेरे पास आएगा x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस y साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इज इक्वल टू ए कॉमन लेके ब्रैकेट में बच रहा है मेरे पास cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 साइन थीटा। फॉर्मूला बन गया, cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b, बंदा cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b, cos a माइनस b, तो a माइनस b का फॉर्मूला यदि बनाओगे दिस माइनस थीटा 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 आ जाएगा, तो अपनी फाइनल इक्वेशन आएगी x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस y साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इज इक्वल टू a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। ये याद भी रखनी पड़ेगी, अपन कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे, इसमें बहुत सारी इक्वेशन फॉर्मूले बहुत सारे आते हैं, पर प्रिसाइसली मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सी अपने को याद रखनी, कौन कौन सी याद नहीं रखनी। ठीक है, एक बार ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं मैंने क्या क्या करा था। 2 पॉइंट फॉर्म लगाया कुछ नहीं, सिंपल सा 2 पॉइंट फॉर्म लगाया, y माइनस y2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिया, यहां से माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ दिस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बाकी टर्म को इधर ले गए, बाकी उधर उधर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया बस। ठीक है, चलो लिख लो तो, इसमें बस ऐसे याद रखना कि यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, यहाँ पे sin थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 और यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, है ना। और ये इक्वेशन जो है ना सर्कल में आ गई, एलिप्स में भी आएगी, हाइपरबोला में भी आएगी, तो ये अच्छी बहुत सारी चीजें ना कॉमन चलेगी एक तरह से, पता है बहुत सारी चीजें क्या है कि कॉमन चलेगी। ठीक है, हाँ जिसने लिख लिया वो जा सकता है, जिसने लिख लिया वो जा सकता है। ओके,
हाँ, पैराबोला हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। चलो लिख लिया क्या सबने? θ1 θ2 कोई भी 2 पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं, कोई भी 2 पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं। हाँ सुशांत, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। कल टेस्ट है ना आप लोगों का? हाँ चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, ठीक है, चलो ओके बाय।